Good morning to all of you. Jai Hind. This is Pooja Upadhyay from Shri Ram Public School. Okay, so let's start with today's topic. Yesterday we have saw what is business and what are the features of business. Okay, now the next topic is human activity. To which activity we call human activity? Simple, ma'am. The activity which is done by human for their survival in the society. That activity is known as a human activity. ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी किसको कहते हैं? जो इंसान खुद करते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं अपने सर्वाइव के लिए, अपने नीड एंड रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमन एक्टिविटी. ह्यूमन एक्टिविटी दो टाइप्स के हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. नाम से ही बता दे रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब वो एक्टिविटी जिसके बदले में हमें कुछ मॉनेटरी इनकम रिसीव्ड होता है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी जिसके थ्रू हमें कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होता. ठीक है, पिक्चर्स में देख रहे हैं दो जगह पिज़्ज़ा बना है, एक रेस्टोरेंट में और एक घर पर. ठीक है, जो रेस्टोरेंट में पिज़्ज़ा बना है वो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि रेस्टोरेंट में पिज़्ज़ा बेच करके हमें कैश मिलेगा, लेकिन जो मम्मा पिज़्ज़ा घर पे बनाती हैं उसके लिए हम उन्हें कैश नहीं देते हैं. ठीक है, तो वो हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया. ओके, द नेक्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी कितने टाइप के हैं? 3. फर्स्ट कौन सा है? सॉरी, बिजनेस, सेकेंड प्रोफेशन, थर्ड एम्प्लॉयमेंट. कितने टाइप्स की इकोनॉमिक्स एक्टिविटी है? 3. बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, फर्स्ट वन क्या है आपका? बिजनेस. इट इज़ दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी it is that economic activities in which the goods and service are exchanged by purchase and sell in exchange of money and money's worth on daily basis. ये हमने ऑलरेडी कल के लेक्चर में पढ़ा था और इसके फीचर्स को भी हमने देख लिया था. ठीक है, नाउ today we are going to see the other economic activity. The second one is your profession. Profession means मतलब profession is that occupation in which one professes to have acquired specialized knowledge which is used either in instructing, guiding or advising someone. Profession मतलब एक ऐसा occupation, एक ऐसा designation जो हमें एक स्पेशल नॉलेज लेने के बाद अचीव होता है. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, MBBS की डिग्री होनी चाहिए, CA बन गए हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट, CA की डिग्री होनी चाहिए, लॉयर हो गए, ये सब हम प्रोफेशनल में कंसिडर करते हैं. ठीक है, और ये प्रोफेशनल इसलिए हैं क्योंकि ये पर्टिकुलर फील्ड के लिए स्पेशलाइज नॉलेज एक्वायर्ड कर चुके हैं. ठीक है, इनका काम क्या होता है? इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग और एडवाइजिंग टू समवन. ठीक है, इनका ये सर्विस है. अब हम इसका फीचर्स देखेंगे. Okay, the features of the profession. First one is your body of specialized knowledge and profession. Body of specialized knowledge and profession. Professions में जो होता है उन लोगों के पास एक स्पेशल नॉलेज होता है. ठीक है, रिलेटेड टू पर्टिकुलर एक्टिविटी, जिसमें उन्हें प्रोफेशन फील्ड अचीव्ड है. ठीक है, जिसको यूज़ करके वो क्या करते हैं? सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट वन है आपका फॉर्मलाइज मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस. अब प्रोफेशन बनने के लिए जो स्पेशलाइज नॉलेज अचीव होता है उसके लिए एक फॉर्मलाइज मेथड में यानी एक सिस्टमेटिक मैनर में इन्हें ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस दिया जाता है. ठीक है, जिसके थ्रू ये स्पेशलाइज प्रोफेशन कंसिडर होते हैं. इनके लिए एक अलग से स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है और एक्सपीरियंस दिया जाता है, जिसके थ्रू ये स्पेशलाइज्ड होते हैं. नेक्स्ट है आपका एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन. अब जो प्रोफेशंस होते हैं उनको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे भी अपॉइंट कर सकते हैं. देखिए, ये जो प्रोफेशंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. ठीक है, आइदर दे आर डूइंग देयर ओन एक्टिविटी इन द सोसाइटी और अदर वे वी आर अपॉइंटिंग टू प्रोफेशन एट अ सर्टेन डेजिग्नेशन. हम इनको अपॉइंट करते हैं एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पे, पर्टिकुलर प्लेस पे, जहाँ पे ये लोग क्या करते हैं? अपने स्किल एंड नॉलेज के थ्रू लोगों से काम करवा सकते हैं. ठीक है, जैसे इनको हम एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे भी अपॉइंट कर सकते हैं. क्लियर? जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग ने देखा है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जब होती है तो उसमें जो जज रहते हैं वो किसी न किसी स्कूल के या यूनिवर्सिटीज़ के PT टीचर ही रहते हैं. ठीक है, तो जैसे इनका प्रोफेशन क्या है? PT ट्रेंड करना. ये पर्टिकुलर उस फील्ड में स्पेशलाइज्ड है. ठीक है, तो अब जब ये हमारे कॉलेज में आते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ जजमेंट ऑफ द स्पोर्ट्स, तो इसका मतलब क्या है? इनको हमने अपने कॉलेज के स्पोर्ट्स इवेंट के लिए क्या किया है?
रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे इनका काम क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट करना, यानी कि रूल्स रेगुलेशंस बनाना, और हर एक एक्टिविटी फेयर वे में हो रही है या नहीं इसको चेक करना। ठीक है, उसके बाद गाइडेंस देना, एडवाइस देना, ये इनका काम होता है जब ये एज अ रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किए जाते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है, प्रोफेशन इज़ हैव कोड ऑफ कंडक्ट। अब इनके कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जैसे जो इनको फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, हर एक प्रोफेशंस के कुछ कायदे कानून होते हैं जिसके अंडर में उनको काम करना होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आप कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खोले हो। ठीक है, अब वहाँ पे जब एम्प्लॉयमेंट वैकेंसी है तो जो एम्प्लॉयज़ आते हैं उसमें से कुछ लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट देते हो, कुछ लोगों को नहीं देते हो। ये आपका अपना डिसीजन होता है। ठीक है, कि आप किसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दोगे और किसको नहीं दोगे। मान लो उसमें आपका एनिमी भी कोई आ गया तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो, ये आपके पास फ्रीडम है। बट प्रोफेशन में क्या होता है, इन केस सपोज यू आर अ डॉक्टर, यू वर्किंग इन एनी हॉस्पिटल। ठीक है, अब वहाँ पे जो भी पेशेंट आए, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, एनिमी हो या स्ट्रेंजर हो या कोई भी हो, आपको हर एक के साथ एक ही तरीके से डील करना होता है। ठीक है, एज अ सिस्टमेटिकली, यानी कि उन सबको एक जैसा ही आपको ट्रीटमेंट देना होता है। यहाँ पे आप किसी के साथ पार्शलिटी या किसी के साथ फेवरिज्म नहीं कर सकते, क्योंकि आपको वो कोड ऑफ कंडक्ट यानी वो रूल रेगुलेशंस, वो पॉलिसी दी गई है जिसके दायरे में रह के आपको काम करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है प्रायोरिटी सर्विस नॉट इकोनॉमिक कंसिडरेशन। इसका मतलब ये है, इनका मेन पर्पस क्या होता है, प्रोफेशंस का मेन पर्पस ऑफ एक्टिविटी का होता है कि वो सर्विस प्रोवाइड करें रादर देन इकोनॉमिक कंसिडरेशन। मतलब जैसे हम डॉक्टर हैं, लॉयर है, इंजीनियर है। ठीक है, तो हमारा पर्पस है, हमारा इनडायरेक्ट पर्पस इनकम अर्न करना ही है, लेकिन कैसे, अपना सर्विस प्रोवाइड करके। ठीक है, किसी भी तरह से सिर्फ पैसा कमाना नहीं, किसी भी तरह से सर्विस देना, उसके बाद पैसा कमाना, ये पर्पस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ द प्रोफेशन। ओके, आई होप सो इतना क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, एम्प्लॉयमेंट। Employment, it is a kind of the contract under which one work for other in lieu of remuneration। ये क्या है, एक प्रोसेस है। क्या है, एक कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोसेस है जिसमें एक आदमी किसी और के लिए काम करता है, बदले में उनको क्या मिलता है, सैलरी, वेजेस, कमीशन, ब्रोकरेज और एनीथिंग। ठीक है, जो भी जिस भी फील्ड में वो काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली। सपोज इफ़ ही इज़ वर्किंग एज अ लेबरर, एज अ वर्कर, सो ही विल गेट द सैलरी और द वेजेस। इफ़ ही वर्किंग एज अ एजेंट, सो ही विल गेट द कमीशन। इसका मतलब ये क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंडर में क्या होता है, एक आदमी किसी और के लिए काम करता है, बदले में उनको कुछ पैसे मिलते हैं जिसको हम लोग रेमुनरेशन बोलते हैं। अब आप बोलोगे रेमुनरेशन क्या होता है, तो रेमुनरेशन बच्चे हमारे एक्टिविटीज़ के रिटर्न्स में जो हमें मिलता है उसको हम लोग रेमुनरेशन बोलते हैं। जैसे सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, कमीशन हो गया। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फैक्ट्री लेबर एंड ऑफिस वर्कर। क्लियर, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट वन क्या है, सर्विस टू अदर। एम्प्लॉयमेंट में हम करते क्या हैं, सबसे पहले तो हम किसी और के लिए काम करते हैं यहाँ पे। ठीक है, मतलब हम यहाँ अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, किसी और का काम कर रहे हैं जिसके बदले में हमें कुछ इनकम जनरेट हो करके मिलेगा। ठीक है, सेकंड क्या है, पर्सनल सर्विस। यहाँ पे हम लोग अपना पर्सनल सर्विस देते हैं। अब मैम पर्सनल सर्विस यानी जब आप किसी के यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है, तो आप अपना पर्सनल सर्विस उसको दे रहे हैं इंस्टेड ऑफ सर्विस देने से अच्छा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पर्सनल सर्विस। नेक्स्ट है एग्रीमेंट। अब जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो एग्रीमेंट बेस भी होता है, नॉन एग्रीमेंट बेस भी होता है। जैसे मोस्ट ऑफ कंपनीज क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट के थ्रू बना देती है, जिसमें उनको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है, पर्टिकुलर ईयर के लिए वो बाउंड हो जाते हैं वहीं पे काम करने के लिए। कुछ होते हैं जो कैजुअल वर्कर होते हैं, रेगुलर वर्क करते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि वहाँ पे एग्रीमेंट का कंडीशन है या नहीं है। नेक्स्ट है सर्वेंट। ये दूसरों के सर्वेंट होते हैं एज यू नो। सो इनको हर एक चीज़ वही करना होता है जो इनके मालिक कहेंगे, जो काम इनके मालिक कहेंगे वही इनको करना होगा। ओके, नेक्स्ट है नो नीड कैपिटल। अब एम्प्लॉयमेंट में किसी भी तरह का कैपिटल नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि कैपिटल जो है वो हमें बिजनेस एक्टिविटीज़ में लगता है।
एम्प्लॉयमेंट में नहीं। जब हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल रिक्वायर्ड होती है, लेकिन जब हम किसी और के यहाँ पर काम करते हैं तो उसके लिए हमें कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है। नाउ नो रिस्क, यहाँ पे किसी भी तरह का रिस्क नहीं है। एक्चुअली रिस्क होता है, बहुत थोड़ा सा होता है, इसीलिए कहा गया है नो रिस्क। यहाँ पे सिर्फ एक ही रिस्क है, जॉब छूटने का, अदरवाइज उसके अलावा यहाँ पे कोई रिस्क नहीं होती। मतलब ये कि मानो अगर कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही है तो अगर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करनी है इन दैट केस ऑल्सो, और अगर मान लो कंपनी लॉस में जा रही है तब भी आप लोग जो काम करोगे उसका आपको सैलरी तो मिलने ही वाला है। पहला ये, इसीलिए नहीं है रिस्क कोई भी। और दूसरा ये, अगर मान लो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में उतार चढ़ाव आते हैं या कंपनी डूब जाती है या किसी भी तरह का नुकसान होता है तो इसका एम्प्लॉय के रेम्यूनरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता। इसके लिए यहाँ पे किसी भी तरह का रिस्क नहीं है। हो सकता है कि उस पर्टिकुलर मंथ में आपको सैलरी ना मिले जब कोई लॉस अकर्ड हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन बाद में वो सैलरी आपको पेमेंट कर दी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब किस तरह का एम्प्लॉयमेंट है, ऑफिशियल, फैक्ट्री वर्कर, ये हो सकता है। फिर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी परमानेंट एम्प्लॉयमेंट है या टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है। सो आई होप सो इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है। सो एक बार हम लोग एंड करने से पहले रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने देखा ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी क्या है, वो एक्टिविटी जो ह्यूमन बीइंग के थ्रू होती है, जो दो टाइप्स की, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी कितने टाइप्स के, 3, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस हमने कल पढ़ लिया था, आज हमने प्रोफेशन देखा। प्रोफेशन क्या है, जिसके अंडर में एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है ह्यूमन बीइंग के पास, जिसके थ्रू वो सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करता है। फिर इसके फीचर्स हमने देखे। फर्स्ट क्या था, बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड प्रोफेशन, फॉर्मलाइज्ड मेथड ऑफ एक्वायरिंग द ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन, कोड ऑफ कंडक्ट, प्रायोरिटी सर्विस नॉट इकोनॉमिक कंसिडरेशन। एम्प्लॉयमेंट में क्या देखा हमने, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच वर्क फॉर अदर इन ल्यू ऑफ रेम्यूनरेशन। यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक आदमी किसी और के लिए काम करता है जिसके बदले में उनको क्या मिलता है, रेम्यूनरेशन। फिर इसके फीचर्स देखे, दैट हियर दे आर डूइंग द सर्विस फॉर अदर। फर्स्ट, सेकेंड वन पर्सनल सर्विस प्रोवाइडिंग, थर्ड एग्रीमेंट, देन सर्वेंट, दो नो नीड ऑफ कैपिटल, नो रिस्क, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्लियर हो गया। आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। रिमेनिंग आई विल explain you in the next lecture. Okay, happy and stay home, stay alive. Now student, आपका आज का होमवर्क क्या है, कल जो क्वेश्चन मैंने कराया था वो, और आज जो मैंने 2 क्वेश्चन कराए हैं, प्रोफेशन एंड इट्स फीचर्स एंड एम्प्लॉयमेंट एंड इट्स फीचर्स। ठीक है। इनके जो पॉइंट मैंने दिए हैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको अपने मन से लिखना है। स्टूडेंट एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, बिजनेस स्टडी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम लोग टेक्स्ट बुक के थ्रू नहीं पढ़ते हैं। ठीक है। बल्कि इनको आपको जो एक्सप्लेनेशन मैंने अभी दिया है अंडरस्टैंड करिएगा, उसके बाद सारे एक्सप्लेनेशन आपको अपने मन से पढ़ने होंगे। ठीक है। सो स्टॉप हियर टुडे, हैव अ नाइस डे।